हेलो स्टूडेंट, मैं होम साइंस डिपार्टमेंट से सुरभि सिंह। तो आज का हमारा वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है और हमने जो टॉपिक लिया है वो डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका ये सेकंड पार्ट है। जो इसका पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और कुछ जो सब पार्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। और मैंने आपको एक सिंपल चित्र के द्वारा ये बताया था कि कौन से पार्ट कहाँ पर होते हैं। एक जनरल सा ही बताया था। अभी मैं इसका अच्छा सा भी चित्र आपको बना दूंगी। और वैसे भी मैंने ये सोचा है कि मैं जो भी पार्ट आपको बताऊंगी मैं उसका चित्र बना दूंगी। जैसे आज मैंने जीभ के बारे में, टंग के बारे में आपको बताऊंगी तो मैंने उसको हल्का सा चित्र बना दिया है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जो हम सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक था वो था बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा के अंतर्गत हमने तालू को यानी पैलेट को पूरा देख लिया था। अब हमको नेक्स्ट देखना था टंग के बारे में यानी जीभ के बारे में। तो जीभ के सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीभ के बारे में कि ये पाचन में किस प्रकार से योगदान देती है और ये इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार से है। तो जीभ क्या है? ये एक मांसपेशी अंग है। ये एक मांस का जनरल तरीके से कि ये एक मांस का एक टुकड़ा सा होता है ना। ये जो है एक मांसपेशी अंग है। ये क्या है? ये हमारे सिर्फ डाइजेशन में ही हेल्प नहीं करता, ये हमको बोलने में भी मदद करती है। जीभ जो होता है वो हमको बोलने में भी मदद करती है। तो जीभ का क्या कार्य? जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो ये भोजन को आपस में मिक्स करने का काम करती है, यानी ये भोजन को मिलाने का काम करती है। तो जीभ के और कौन कौन से जो मेन काम होते हैं? ये भोजन को चबाने के बाद उसमें लार को मिक्स करती है ताकि भोजन जो है एक काइम के रूप में, एक लुगदी के रूप में तैयार हो सके। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप उसको अंडरलाइन भी मैं कर रही हूँ, ये बोलस। ठीक है, वैसे आपको अगर नॉर्मल भाषा में अगर ये लिखा मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर ये लिखा है, बोलस लिखा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या है। ये क्या करती है? जीभ जो होती है इसको एक लुगदी के रूप में तैयार करती है ताकि हम भोजन को चबाने के बाद आसानी से इसको निगल सके। इसके बाद है टेस्ट सेंसेशन। जो जीभ का सबसे मेन काम क्या होता है? जीभ किस लिए होती है? कहा जाता है ना कि आपको अगर कोई भी चीज़, आप बहुत स्पाइसी खाते हो तो लोग कहते हैं ना कि बहुत चटोरे हो, है ना। तो जीभ का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है? स्वाद लेना। तो ये जीभ जो है, मैंने जो इसको चित्र बनाया है उसमें आप देखिए कि मैंने किस प्रकार से जो बनाया है। तो इसमें देखिए जो छोटे छोटे से दाने, जब आप जीभ की संरचना देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे से दाने और उभार की तरह होता है। तो ये क्या होती है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएँ होती हैं, है ना। ये स्वाद कलिकाएँ जो होती हैं यही हमको स्वाद का अनुभव कराती हैं। तो जो सबसे नीचे यानी जो नुकीला वाला पार्ट होता है वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर मीठे का अनुभव कराती है, यानी स्वीटनेस का। इसके बाद नमकीन का, उसके ऊपर किनारे की तरफ नमकीन का अनुभव होता है। फिर इस तरफ खट्टे का अनुभव होता है और लास्ट में जो होता है वो तीखे का अनुभव होता है। यानी कोई भी कड़वी चीज़ आप खा लो तो लास्ट में अगर आप रखोगे तो वो ज़्यादा तेज़ लगेगी। इसको देखिए, इसको ये पहले कहा जाता फिलीफार्मा, फेजीफार्म, फेलिएड, सलगम वैलेट। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड है आप सब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो स्वाद कलिकाएँ हैं इनका मेन कार्य होता है कि जब ये जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं ये लार को मिक्स करने में सहायता देती हैं, क्योंकि जब आप कोई भी भोजन लेते हैं तो जब वो टेस्टी होता है तो वो अपने आप उसमें जो है लार मिक्स होने लगती है। तो इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है हमारा सलाइवा, जो मुझे पढ़ाना है। तो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में आपको सलाइवा के बारे में पूरा बताऊंगी, क्योंकि सलाइवा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सलाइवा में क्या क्या एंजाइम पाए जाते हैं, सलाइवा में का कंपोजिशन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।